श्री परमात्मने नमः। अच्छा, सबसे पहले जब भी हम गीता पढ़ते हैं तो पहले गीता के कुछ स्टार्टिंग के श्लोक हैं वो हम सबको बोलने होते हैं। ओके। ये ठीक एक है। नियम है। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले 7 श्लोक हैं गीता के, तो आप सब पीछे पीछे बोलेंगे। ठीक है। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम। वैसे ना आप सबके पास गीता होनी चाहिए। अच्छा, वो मैं उस पे ले लेती हूँ फोन पे, बाकी मैं नेक्स्ट टाइम से हो जाएगी। घर में है वैसे Next time, say, yeah, I'll also get it हाँ, from next time. अभी मैं गीता फोन प्रेस लगा दूँ। गीता प्रेस गोरखपुर की वो गीता ले लें, वो सबसे ज्यादा वो ऑथेंटिक होती है। अच्छा, अब वो तो नहीं, जो भी है आपको मिल जाएगी। हाँ, कोई we नहीं, have कोई बात। multiple copies for sure। हाँ, क्योंकि ये गीता का नियम है कि जब भी लोग सुनते या करते हैं सबसे पहले ये 7 श्लोक उसके बोलने होते हैं। तो आपके ठीक है, सामने होंगे तो आप आराम से बोल पाएंगे, क्योंकि ना संस्कृत की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी मुश्किल होती है। राइट राइट राइट। Angad, you Yeah. should also open it on Google, beta. You can send them the link। Yeah, first have to find it. आज ऐसे ही चलिए, करते थे, ओम just follow you। Because I have phone, so I'll do it next time. या तो सारे बोलेंगे ओम श्री परमात्मने नमः। ओम ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम ओम ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम। भगवता नारायणेन स्वम भगवते नारायण नेन स्वम नेन Nenam स्वम। Sum. व्यासेन ग्रथिताम पुराण मुनिना व्यासेन ग्रथिताम ग्रथिताम पुराण मुनिना पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम मध्ये महाभारतम अद्वैतामृत वर्षनिम अद्वैत वर्षन फिर से बोलिए। मृत वर्षनिम मित वर्षनेम भगवतीम भगवतीम अष्टादशाध्यायनीम अष्टादशाध्यायनीम अम्ब त्वाम अनुसंदधामि अम्ब त्वाम अनुसंदधामि। चलो अनुसंधानामि। आज मैं पढ़ देता हूँ, गीता आपके सामने होगी तो Okay। कल से पीछे Yeah, पीछे yeah, पढ़ Next लेंगे। time. Yeah, that will हाँ, be better. या ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन स्वम व्यासेन ग्रथिताम मुनिना मध्ये महाभारतम अद्वैतामृत वर्षनीम भगवतीम अष्टादशाध्यायनीम अम्ब त्वाम अनुसंदधामि भगवत गीते भवद्वेषणीम नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविंदायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमः प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्म द्रोण तथा जयद्रथजला गान्धारनी लोतपला शल्ये ग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधना वर्तिनी सोतीर्णा खलु पांडवैरण्यदी कैवर्तका केशवः पाराशरेव च सरोजमबलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यान केसरं हरिकथा संबोधना बोधितं लोके सच्चन षट्पदैररः पेपीये मानं मुदा भूयात् पारज पंकजम कलिमल प्रध्वंसी न श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सरलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अब हम पहले अध्याय से शुरू करते हैं।
एक एक श्लोक बोलता जाऊंगा, जहां मुझे लगेगा किसी का कुछ मीनिंग अर्थ देना है तो मैं वो साथ में बता दूंगा। ठीक। क्योंकि पहला अध्याय बिल्कुल बेसिक है, वो सिर्फ ये बताता है कि भाई ये किस परिस्थिति में गीता हुई, किस परिस्थिति के अंदर ये सब चीजें हुई। तो असली गीता तो अध्याय 2 से शुरू होती है। ठीक। तो पहला अध्याय जो है यहाँ से शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युद्धोत्सवः मामका पांडवश्चैव कुंभकर्वत संजय। तो गीता हमारी 700 श्लोक के अंदर है, 700 श्लोक टोटल है इसमें। कुकू एक श्लोक इसमें धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया। कुकू क्या कुछ क्या? इंग्लिश में बोल सकता है, बच्चे नहीं तो या समझेंगे नहीं। हाँ, so basically the first chapter is, it tells us in what circumstances Gita was evolved, why the whole of Gyan was given to Arjuna in the midst of a war between Kauravas and Pandavas, who were basically cousins brothers. So so there was fight among them, and in between that fight something happened. Ki Lord Krishna had to give some Gyan to Arjuna. So this first chapter is basically, it tells about in what circumstances did it happen. So wherever it be required, I'll make the explanation. Otherwise, I'll just simply read on the shlokas. Ath Pratmodhyayah. So Gita, this has basically 700 shlokas in it, and few are spoken by Arjun, few by Shri Krishna, and one shloka is uttered by Dhritarashtra. Dhritarashtra, I think you everybody know. या He या was father of Kauravas. So Dhritarashtra says, Dharam Kshetre Kurukshetre Samveta Yutsva Mamaka Pandavascheva Kim Kurva Sanjay. कुरुक्षेत्र में ये युद्ध हुआ था, जो कि हरियाणा के अंदर एक जगह है। तो उसमें उसने, धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा। इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। बेसिकली व्हेन दिस वार स्टार्टेड, धृतराष्ट्र वाज ए he could not see, he was a blind person. So there was a guy Sanjay. He was basically servant of Dhritarashtra. So there was a saint Vyas Muni. So Vyas Muni gave some special powers to Sanjay, so that he could see in the house only whatever was happening in the battleground. So basically this is a service he Vyasa, Saint Vyasa provided to for Dhritarashtra, who was a blind person. He Sanjay should see everything and tell to Dhritarashtra what is happening. But actually Dhritarashtra was so, they were so confident to win the war. They said, I don't want to listen, because everything is, we have to win it. So why I should listen? There is no point in listening. So basically this war continued for 18 days. So for first 10 days, the Pradhan Senapati, the main warrior of Kauravas, was Bhishma Pitama. So on 10th day, Bhishma Pitama was dead. So when Sanjay told to Dhritarashtra that Bhishma Pitama is dead today, who was supposed to be a mortal person, everybody knew that nobody can kill Bhishma Pitama. So when he was killed, then he felt a sense of, first time he felt that we can lose the war. Now he was worried. So on 10th day, he asked Sanjay, tell me what has happened. Okay. So it is not on the first day he listened to this. On the 10th day, he asked Sanjay, you narrate me what has happened till date. Okay. And now what will happen in next, whatever future. So the first shloka he says is, Dharam Kshetre Kurukshetra Samveta Yusva Mamaka Pandavascheva Kim Kurva Sanjay. Oh Sanjay, tell me, in that war place which is Kurukshetra, where so many people have joined together to fight, what has happened there between my sons and sons of Pandava? So people say कि पहले श्लोक में ही उसने तेरा मेरा कर दिया. The point was Pandava died when the Pandavas were very small.
that the whole, burden of developing and, bringing up was the duty of this Dhritarashtra. So basically Dhritarashtra was the big father, जैसे बड़े पापा जी होते हैं, तो उसकी ड्यूटी थी सब बच्चों को संभालना। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि मेरे बच्चे और पांडु के बच्चे, तो तेरा मेरा उसने यहीं से शुरू कर दिया। तो विद द फर्स्ट श्लोक ओनली कि मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्रों को क्या हुआ, हे संजय टेल मी एवरीथिंग। So this is the only one shloka which Dhritarashtra said. Now Sanjay is telling. So he is narrating the whole thing from the one. Basically, it is the 11th day of war, but now it is narrating everything from the day one. How it started, how did it go? Sanjay Vacha. दृष्टवा तु पांडवा निकम विडम दुर्धन सता आचार्यम संगमे राजा बच्चनम अब्रवीत। द सीन इज कि दुर्योधन ने सारी वो देखी, सेनाएं दोनों तरफ खड़ी हो गई हैं। दुर्योधन ने पूरी ही सॉ ऑल द बैटलफील्ड एंड ही वेंट टू द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य इनके गुरु थे, जो कि इन्हें सारी वो धनुष और ये सब वो लड़ाई की सिखाते थे। द्रोणाचार्य वाज द बिगेस्ट गुरु ऑफ दैट टाइम। सो ही वेंट टू द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य इज ऑन द साइड ऑफ दिस कौरवास। तो वो उसने दुर्योधन ही सा द बैटल ग्राउंड एंड वेंट टू द्रोणाचार्य। एंड द्रोणाचार्य को जाके उसने कहा, पश्येताम पांडु पुत्राणाम आचार्य महतीम च मौन व्युधाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमिता। अब एक्चुअली द्रोणाचार्य ने ही पांडवों को भी सिखाया था, कौरवों को भी सिखाया था, गुरु एक ही था। लेकिन अब लड़ाई जब हुई तो ही वेंट विद द कौरव्स। तो और जो कौरवों की सेना थी, उनके जो हेड वो थे भीष्म पितामह। तो उन्होंने अपने हिसाब से सारी सेना को सजाया। और पांडवों की सेना को एक धृष्टद्युम्न था, जो कि राजा द्रुपद का पुत्र था। उसने उनकी सारी सेनाओं की रचना की थी, क्योंकि पहले दे वुड मेक सम रचना टाइप की, भाई पहले घोड़े होंगे, पीछे हाथी होंगे, इस तरह से कुछ भी करते थे। तो इधर की पांडवों की तरफ से धृष्टद्युम्न ने किया था, जो कि राजा द्रुपद का पुत्र था। और इधर से कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह ने किया था। थोड़ी सी मैं इसमें स्टोरी बताना चाहूंगा कि द्रुपद और द्रोणाचार्य के अंदर एक वैमनस्य दुश्मनी थी। आई डोंट नो इफ यू नो द स्टोरी बाय हाउ इट वाज। No, go ahead. Explain it again. It is good. छोटी सी स्टोरी बता देता हूं मैं। क्या हुआ कि द्रोणाचार्य जब छोटे थे और इधर एक राजा द्रुपद थे, तो ये दोनों क्लास फेलोज थे। एक भारद्वाज मुनि थे, उनके यहाँ जाके ये लोग सीखने गए, क्योंकि पहले लोग वही ऋषियों के पास जाते थे सीखने के लिए, धनुर्विद्या ये सब जितने भी लड़ाई की चीजें होती थी, धनुष बाण चलाना, तलवार चलाना, ये सब वहां रहते। तो दे वर ऑल फ्रेंड्स बेसिकली। बट द्रोणाचार्य जो थे वो एक ऋषि के पुत्र थे, और जो द्रुपद थे वो राजा के पुत्र थे। अब धीरे धीरे वो आपस में खेलते रहे, दोस्त थे, बड़े हो गए। तो वो तो राजा बन गया, राजा द्रुपद। द्रोणाचार्य जो थे ये गुरु बन गए। लेकिन ये थे बड़े गरीब, इनकी शादी हो गई तो इनका बेटा बेटा हुआ, तो इतने पैसे भी नहीं थे कि बच्चे के लिए दूध खरीद सके। तो वन डे ही वेंट टू राजा द्रुपद, किंग द्रुपद, कि भाई मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूं, तो हेल्प मी आउट। तो उसने कहा, हाउ, वो तो बचपन की बात थी, हाउ डेयर यू कम टू मी, यू आर ए पुअर मैन, आई एम ए किंग, हाउ वी कैन बी कॉल्ड एज ए फ्रेंड्स। वो तो बचपन की बात थी। तो उसने उसको बेइज्जती बेइज्जती करके निकाल दिया। तो द्रोणाचार्य को बड़ा गुस्सा आया। तो बाद में द्रोणाचार्य इतने ज्ञानी थे कि उनको कौरवों ने पहचाना, पांडवों ने पहचाना, धृतराष्ट्र ने पहचाना, और पांडवों को और कौरवों को ये लड़ाई की शिक्षा देने के लिए द्रोणाचार्य को रख लिया उन्होंने। एंड नाउ ही बिकेम गुरु ऑफ कुरुवंश, मतलब राजा के वो गुरु हो गए। अब उनके पास पैसा भी आ गया, धन भी आ गया, बट ही हैड दैट काइंड ऑफ, उसके दिमाग में था कि मुझे राजा द्रुपद ने बेइज्जती की है। अब जब इन्होंने सब सिखा दिया, तो उस समय ये परंपरा होती थी कि जब गुरु ज्ञान देता था, तो शिष्य जो होता था उसे कुछ ना कुछ दान देना होता था गुरु। तो लास्ट में उन्होंने कहा, जी गुरु जी आपको क्या चाहिए?
तो द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं उसे अपना शिष्य मानूंगा जो राजा द्रुपद को पकड़ के मेरे पैरों में लाएगा। तो अर्जुन ने क्या करा, अर्जुन गया और राजा द्रुपद को पकड़ के, मतलब उसे हराया उसने और पकड़ के द्रोणाचार्य के पैरों में लाया। तो द्रोणाचार्य का अहंकार शांत हुआ, ईगो शांत हुई उसकी। तो उसने कहा भी आज से ये राज्य मेरा है, चला तू ही राजा, तू ही रहे, बट तू मेरे अधीन रहेगा। अब इस चक्कर में दोनों के बीच में एक तरह का मतलब दुश्मनी का भाव पैदा हो गया। अब इधर द्रोणाचार्य हैं और उधर राजा द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न। तो पांडवों की तरफ धृष्टद्युम्न है जो कि राजा द्रुपद का पुत्र है, और इधर जो है कौरवों की तरफ वो द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य को और गुस्सा दिलाने के लिए उसने एक तरह से ये बात की कि आप देखिए, आपका जो शिष्य है धृष्टद्युम्न, उसने ये सारी सेना पांडवों की ये करी है, जस्ट सी दैट, मतलब जस्ट कि भाई गुरु को भी गुस्सा आ जाए तो और ज्यादा तेजी से और ज्यादा खुंदक से वो लड़े। ये इसलिए शब्द कहे गए कि आपके ही जो एक शिष्य है धृष्टद्युम्न, उन्होंने ये सेना पांडवों की व्यूह रचना की है और आप इसे देखें। अत्र शूरा महेश वासा भीमा अर्जुन समायुधु युद्ध हंट विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। फिर उसने पांडवों की सेना का वर्णन किया भी, यहाँ पे भीम और अर्जुन की तरह बड़े बड़े योद्धा हैं, युयुधानो है, युयुधानो को सात्विक सात्विकी भी कहते हैं, ये अर्जुन का शिष्य था। और राजा विराट है, राजा विराट आप जानते होंगे, जब 1 साल का अज्ञातवास किया था पांडवों ने, तो राजा विराट के यहाँ ये लोग छिपे थे, और राजा विराट की पुत्री से अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की शादी हुई थी, जिसका नाम था उत्तरा, उस लेडी का। और राजा द्रुपद हैं, ये सब पांडवों की तरफ है। नाउ दुर्योधन इज एक्सप्लेनिंग द पीपल हु आर फाइटिंग फ्रॉम द पांडवा साइड। और पांडवा साइड कौन है? सात्यकी है, राजा विराट है, द्रुपद है, दृष्टकेतु है, चेकितान है, राजा काशीराज है, पुरीचित है, ये सब उनके मित्र बंधव जो भी, क्योंकि था तो फैमिली तो एक ही थी, कुछ लोग इधर हो गए, कुछ लोग उधर हो गए। अत्र शूरा महेश वासा भीमा अर्जुन समायुधु युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। धृष्टकेतुश्च चेकिताना काशीराजश्च वीर्यवान पुरजित कुंती भोजश्च व्यश्च नरपुंगवा। युधामन्युश्च विक्रांत उत्मोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथा। तो ये उन्होंने कहा कि ये कुछ लोग थे, युधामन्यु, उत्मोजा, सुभद्रा के पुत्र, द्रुपद, ये सब जितने भी हैं ये पांडवों की सेना में है। ये उनको इंट्रोड्यूस कराया उसने द्रोणाचार्य जी को। इसने क्या नाम था धृतराज का पुत्र? संजय। नहीं, नहीं नहीं, धृतराज का पुत्र कौन था? दुर्योधन। दुर्योधन। दुर्योधन ने इंट्रोड्यूस कराया पांडवों की सेना को द्रोणाचार्य जी को। फिर उसने कहा अस्माकम तो विश्रा तान द्योतमा नायका मम सेना से संज्ञार्थम तान ब्रह्मी। अब आपने इधर की सेना देख ली, अब मेरी सेना भी देखिए, हमारी सेना में कौन कौन है। भवान, भवान होता है आप, भीष्म, भीष्म है हमारी तरफ, आप है हमारी तरफ, कर्णश कृपश समितिंजया, कर्ण है हमारी तरफ, कृपाचार्य है हमारी तरफ, अश्वत्थामा विकर्णश सोमदत्त, अश्वत्थामा हमारी तरफ है, विकर्ण हमारी तरफ है, और सोमदत्ती, सोमदत्त का एक पुत्र है, भूरिश्रवा का पुत्र था सोमदत्त, वो भी हमारी तरफ है। इसके अलावा अन्य चा बहवा शूरा मदर्थे तख्त जीविका, और भी बहुत सारे शूरवीर हैं जो कि मेरे लिए अपना जीवन त्याग कर सकते हैं, मेरे लिए मरने को तैयार है। नाना शस्त्र प्रहरणा सर्व युद्ध विशारदा, और इनके पास तरह तरह के अस्त्र हैं, ऐसे ऐसे अस्त्र हैं जो आज तक कभी हुए नहीं है, और ये सब युद्ध की कला में प्रवीण है, विशारद है, मतलब युद्ध करने में इनका कोई सानी नहीं है। ये वो दुर्योधन अपनी सेना के बारे में बता रहा है। अपर्याप्त तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तव इदम एतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। जो हमारे भीष्म पितामह की सेना है ये बड़ी विराट है, इसको कोई नहीं हरा सकता। और उधर जो भीम की सेना है, उधर क्योंकि भीम मेन सेना का संचालन कर रहा था, जो भीम की सेना है वो बड़ी सीमित है, क्योंकि ये टोटल लड़ाई हुई थी 18 अक्षौणी सेना में। 11 अक्षौणी सेना तो दुर्योधन के पास थी, कौरवों के पास, 7 अक्षौणी सेना पांडवों के साथ थी, तो डबल सेना थी कौरवों के पास। तो इसमें उसने और ज्यादा अहंकार से बताया, अपनी ईगो से बोला कि हमारी सेना जो है वो तो अजय है, इतनी है कि उसे कोई जीत ही नहीं सकता, इनकी जो सेना है बड़ी कम सी है, इनको हम आराम से जीत सकते हैं, तो इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं।
फिर उसने जितने भी सेना के लोग खड़े थे उनको कहा, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्म एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव। जैसे चेस में अगर राजा मर जाए या राजा का वजीर मर जाए तो समझा जाता है कि चेस 90% खत्म हो गई। इसी तरह अगर मेन सेनापति मर जाए सेना का तो वो खत्म हो जाती है। तो दुर्योधन की सेना का सेनापति है भीष्म पितामह। तो उसने सारे जितने लोग खड़े थे बड़े बड़े राजा अपने साइड के, उनको कहा भी आप जितने भी लोग हैं, आपकी ये ड्यूटी है कि आप भीष्म की रक्षा करें, क्योंकि जब तक सेनापति जिंदा है तब तक सेना जीती हुई है। जिस समय सेनापति मर जाएगा आधी सेना खत्म हो जाएगी या युद्ध हारा हारा हुआ माना जाएगा। तो सबको उसने आदेश दिया कि जितने भी लोग खड़े हैं ये सारे के सारे भीष्म की रक्षा करेंगे ताकि भीष्म को कुछ ना हो। तस्य संजय कुरु पितामह सिंह नाना विद्वचई शंखन दद्मो प्रतापवान। अब ये बात वहां भीष्म पितामह भी खड़े हुए थे, उन्होंने भी सुन ली। उनकी भी छाती चौड़ी हो गई कि मेरी रक्षा के लिए सारे के सारे हैं, सेनापति तो मैं हूं लेकिन ये सब मेरी रक्षा करेंगे। तो इतना खुश हुआ उसने फिर शंख बजाया बहुत तेज भीष्म पितामह ने। अब उसमें यह होता था कि शंख बजाए जाते थे लड़ाई शुरू होने से पहले, कि जैसे भी अब स्टार्ट करना है, जैसे यहाँ आप तो आजकल तो पिस्टल चलाते हैं ना, तो उसमें शंख बजाया करते थे तो एट द स्टार्ट ऑफ वार तो सबसे पहले भीष्म पितामह ने शंख बजाया। अब उसके बाद धीरे धीरे सभी ने शंख बजाए। तथा शंकाश भैरवान प्रणवाना गोमुखा सहसा अभिनंदन स शब्द तुमलो भवत। उसके बाद नगाड़े भेरियां और वो जो उसमें होते थे वो सारे के सारे बजने शुरू हो गए, और इतना भयानक वो शब्द हुआ कि लोगों के कलेजे कांपने शुरू हो गए, क्योंकि नाउ वार इज गोइंग टू बी स्टार्टेड। ततः ततः युक्ते महती संदने स्थितो माधवा पांडव शैव दिव्यो शंखो प्रदत्मतु। अब उस समय उधर से कृष्ण और अर्जुन भी अपने सफेद रंग के घोड़े रथ के ऊपर प्रवेश करते हैं, वहां आगे आगे आते हैं और वो भी शंख बजाना शुरू करते हैं। पांच जन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। जो भगवान कृष्ण हैं वो सारथी हैं अर्जुन के, ये तो आप सबको पता ही है। उन्होंने पांच जन्यम नाम का एक शंख बजाया और अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया। पोंड्रम दत्तो महाशंका भीम कर्मा विकोदरा। और बड़ा विशाल गाय जो भीम भाई था उनका, उसने पोंड्रम नाम का शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा। और युधिष्ठिर ने अनंत विजयम नाम का शंख बजाया। नकुला सहदेव सुघोष मणि पुष्को। नकुल और सहदेव जो भाई थे, एक ने सुघोष का शंख बजाया, एक ने मणि पुष्पक शंख बजाया। ये शंखों के नाम बताए। काशेश परमेश्वर शिखंडी चा महारथा दुष्ट दमनो विराट सातकी चा अपराजिता। ये उनकी तरफ जो भी हैं, काशीराज हैं, शिखंडी हैं, दृष्ट दुम्न है, सातकी है, उन सब ने भी अब शंख बजाना शुरू कर दिए। द्रुपदो द्रौपद्याश सर्वशा पृथ्वी पते सो भद्रश महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। राजा द्रुपद, द्रुपद के जो पुत्र थे, और इस तरह से और भी जो जो राजा आए हुए थे, सुभद्रा के जो पुत्र थे, उन सब ने भी अपने अपने शंख बजाने शुरू कर दिए। सघोषो। अब जब पांडवों ने शंख बजाना शुरू किया तो उसकी आवाज से धार्तराष्ट्रा नाम, जो धार्तराष्ट्र के पुत्र थे दुर्योधन और वो सारे कौरवों की सेना, हृदयानी वेदारियत, वो इतने तेज शंख बजे कि उनके वो मतलब वो उनके हृदय में डर बैठ गया। इतने भयानक शंख बजाए गए पांडवों की तरफ से। नभस्व पृथ्वी क्या तुम लो व्यनुदान। और उनकी आवाज से पृथ्वी क्या आकाश भी में भी एक डर की लहर गूंज गई, इतने तेज शंख थे। अर्थव्यवस्थान दृष्टा धार्तराष्ट्र कपिध्वजा प्रोत्ते शस्त्र संपत्ति धनुरुद्ध में पांडवा। अब ये शंख वंख बज गए तो अब उसके बाद हथियार उठाने की बारी आई और अर्जुन ने अपना धनुष्मान उठाने की प्रक्रिया में आया। ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम महीपते अर्जुन उवाच। अब जैसे ही उसने धनुष उठाया अपना, तो अचानक उसने भगवान कृष्ण से कहा, अर्जुन जो कि भगवान जो उसके सारथी हैं, उनको उन्होंने कहा कि प्रभु एक काम करो, सैन्योर उभयोर मध्य रथम स्थापे में अच्युत। हे अच्युत, अच्युत होता है जो अपनी जगह से कभी ना इधर उधर हो। हम तो इधर उधर होते रहते हैं, बचपन हुआ, जवानी हुई, बुढ़ापा हुआ, शरीर भी चेंज होता है, सब कुछ चेंज होता है, भगवान का कुछ चेंज नहीं होता, तो इसलिए उन्हें अच्युत कहा जाता है। तो हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा करो। यावत एतान निरीक्षम युद्धु को अमानवस्तन कई मैस है युद्धन अस्मिन रण समुद्र में, ताकि मैं ये देख सकूं कि इस लड़ाई के अंदर, इस रण के अंदर कौन कौन लोग युद्ध की इच्छा लेकर युद्ध लड़ने आए हों।
मैं उनको देखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सी ऑल ऑफ दोस, तो प्लीज टेक माई चैरियट टू इन द सेंटर ऑफ द रणभूमि। योत्से मानवेक्षम येते अत्र समागता धातस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्ष। मैं ये देखना चाहता हूं कि युद्ध की इच्छा वाले ये कौन लोग इकट्ठे हुए हैं और मंद बुद्धि धृतराष्ट्र के तरफ से लड़ने आए हैं, क्योंकि पांडव कभी भी युद्ध नहीं चाहते थे। लास्ट मोमेंट में भी उन्होंने कृष्ण जी को दूत बना के भेजा कि भैया हमें 5 गांव दे दो और हम ये युद्ध नहीं करेंगे, हम 5 गांवों में ही संतुष्ट रह जाएंगे। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि 5 गांव गया, मैं तो बिना युद्ध के एक सुई के नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। तो ये मजबूरी में युद्ध लड़ा जा रहा था। तो उन्होंने कहा भी इस दुर्बुद्धि, अगर इसने 5 गांव हमें दे दिए होते तो इसकी नौबत ही ना आती। तो ये दुर्बुद्धि युधिष्ठिर के साथ साथ कौन लड़ने आए हैं, मैं उन सबको देखना चाहता हूं। संजय वाच, अब संजय कहते हैं एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशन भारत सैन्योरुभृते रथम स्थापिता उत्तमम। ऐसा कहने पर भगवान कृष्ण ने उस रथ को दोनों सेनाओं के सेंटर के अंदर खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण पर मुक्ता सर्वेशाम महर्षिताम उवाच पार्थ पश्यतान संवेतान कुरुति। एक तरफ भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे, उन सबको दिखा के उन्होंने कहा भी देख भाई ये सारे खड़े हैं, अब इनको आराम से देख और फिर उसके बाद हम युद्ध करेंगे। तत्र पिशस्तान पार्था पितृनाम महान आचारन मातुलन भ्रातृन पुत्रान पुत्रान सखीन तथा शशुरान सुदस्य सैन्योरोपीतान समीक्षे कुंते सर्वान बंधुन अवस्थितान कृपया पर्याविष्टो विशितन इदम अब्रवीत। अब उसने वहां देखा भी ये तो मेरे ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, दादा हैं, आचार्य हैं, गुरु हैं, मामे हैं, साले हैं, भाई हैं, पुत्र हैं, पौत्र हैं, ससुर हैं हमारे, और हमारे सुहृद है, मतलब हमारा भला चाहने वाले लोग भी उस तरफ है, क्योंकि थे तो फैमिली कई सारे के सारे लोग। और ये सारे के सारे तो उसने कहा ये हमारे तो बंधु ही हैं, कृपया पर्याविष्टो। अब ये सब देख के उसके मन में करुणा का भाव आ गया। विषिदन इदम अभवीत, अब वो करुणा के भाव से उसने बोला अर्जुन उवाच दृष्टा एवं स्वजनम कृष्ण सम उपस्थितम। हे प्रभु, ये तो मेरे सारे अपने ही हैं और ये सारे मेरे से लड़ने आए हैं। सीदंती मम गात्राणी, मेरे जो रोम मेरा सूखने लग गया है। मुखम चा परिशुष्टि, मेरा मुंह सूख गया है। वेपतु शरीरे में रोम हर्ष थे, मेरा शरीर में कंपन होने लग गई है और मेरा रोम खड़ा हो गया डर के मारे। गांडीवन सस्ते हस्ता त्वक चाई प्रहते थे, गांडीव था उसके धनुष जो था अर्जुन का, उसका नाम गांडीव था। उसने कहा गांडीव मेरे हाथ से छूटा जा रहा है और त्वचा के अंदर ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि जैसे आग लग रही है, गर्म हो गई है त्वचा में। नाचा शकुनोमी अवस्था, तो मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा। भ्रम तीव्चा में मना, मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया है कि मैं किनसे लड़ूं, कैसे लड़ूं मैं इनसे, ये तो मेरे सब रिश्तेदार ही हैं, सब मेरे भाई हैं। निमित्तानी चा में विपरीतानी चा केशवा, और निमित्तानी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये समय भी ठीक नहीं है लड़ने का। नाचो श्रेय मनुष्य में हत्वा स्वजनम आवे, और मुझे ये भी नहीं समझ आ रही कि मैं अपने लोगों को ही मार के मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, कौन सा मुझे अच्छी चीज प्राप्त हो जाएगी। ना कांक्षे विजयम कृष्ण, हे कृष्ण मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे नहीं जीतना। नाचा राज्यम सुखानी चा, मुझे राज्य का सुख भी नहीं चाहिए। किम नो राज्य गोविंद, ऐसे राज्य का क्या फायदा। किम भोगेर जीवित, ऐसे भोगों का, ऐसे जीवन का भी क्या फायदा। ये शाम अर्थे कांक्षन नो राज्यम भोगा सुखानी चाहते मैं युद्धे प्राण त्यक्त्वा धनानी। भाई हम जो पैसा कमाते हैं, धन कमाते हैं, किसके लिए कमाते हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए। वो कह रहा है भाई जिनके लिए मुझे धन चाहिए, जिनके लिए मुझे राज्य चाहिए, जिनके लिए मुझे भोग चाहिए, ये सब तो मेरे सामने ही खड़े हैं लड़ने के लिए, मरने के लिए। तो भाई इन्हें मारकर मेरे को कैसे सुख मिल सकता है। अब ये उसके प्रश्न शुरू हो गए। हाँ, जब खत्म करना हो बता देना मुझे बीच में। हम तेरे ऊपर है, लेट्स डू द 1 घंटा कर लेते हैं अगर कर सकता है। हाँ, बस ये 10-15 श्लोक रह गए। हाँ ठीक है, 15 मिनट में हो जाएगा, पहला हो जाएगा अध्याय। या एतान न हंतु मिच्छामि घंतो भी मधुसूदन, हे मधुसूदन, हे कृष्ण, मैं इनको कष्ट भी नहीं पहुंचा सकता और आप कह रहे हो जी मार दो इनको, ये नहीं हो सकता। मैं इन्हें कष्ट भी नहीं पहुंचा सकता, मारने की तो बात ही बड़ी दूर है।
अपीत्र लोके राज्यसे हेतु किम नु मही कृते। 3 लोकों का मुझे कोई राज्य भी दे दे, मैं तब भी इन्हें कष्ट नहीं पहुंचा सकता। एक पृथ्वी के राज्य की तो क्या बात है भाई, लड़ाई तो हो रही थी ना कि भाई जगह चाहिए, राज्य चाहिए। तो उसने कहा कि मुझे तीनों लोकों का भी राज्य मिल जाए, पृथ्वी का भी, आकाश का भी, स्वर्ग का भी, तीनों लोकों का राज्य मिल जाए, तब भी मैं इनको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता, इन्हें हानि नहीं पहुंचाना चाहता। आई डोंट वांट टू किल देम। नहीं हत्ते धार्शासना का प्रीति शासनार्दन पापम एवं शरीर अस्मान हतवान एतान आतताइना। ये बड़ा सुंदर श्लोक है। वो कह रहा है जी इन सबको मार के हमें क्या सुख मिलेगा। पापम एवं आश्रयत, हमें पाप ही लगेगा अपने लोगों को मारने पर। हत्वा एतान आतताइना, हालांकि ये लोग आतताई हैं, तब भी इन्हें मारने के पर हमें पाप ही लगेगा, तो मैं तो इन्हें नहीं मारना चाहता। अब आतताई भी कह रहा है और मारना भी नहीं चाहता। आतताई आतताई हमारे यहाँ होते हैं 6 लोग आतताई माने गए हैं धर्म के हिसाब से। इन 6 लोगों को आप मार सकते हो, अच्छा, वो आतताई हैं। नंबर 1, कोई आपको जहर देने की कोशिश करे, somebody wants to poison you, you can kill him, the dharma says that। Okay. कोई आपके घर को आग लगाना चाहे, हम्म, somebody wants to fire your house, you can kill him। कोई आपकी बहू बेटी, आपके घर की लेडी को कोई छेड़ना है या कुछ ऐसा है, you can kill him। और कोई आपकी प्रॉपर्टी छीनना चाहे, यू कैन किल हिम। ये 6 लोग जो हैं आतताई की श्रेणी में आते हैं। तो धर्मा सेस यू कैन, और हमारा जो इंडियन पीनल कोड है इसमें भी ये है कि भी अगर कोई ये जो 6 लोग हैं डिफाइन किए हुए हैं, इनको अगर आप मारते हैं तो आपके ऊपर कत्ल का मुकदमा नहीं हो सकता। दैट विल बी कॉल्ड सेल्फ डिफेंस। ही वांटेड टू किल यू, he wanted to poison you, he wanted to take advantage of your family females, he wanted to take your property। तो ऐसे लोग, और he wanted to loot you, तो उसमें सेल्फ डिफेंस आ जाता है और आपको वो सजा नहीं होती उसकी, कत्ल या उसकी सजा नहीं होती। तो इसको हमने अपने इंडियन पिनल कोड, अपने हमारे इसमें से लीगल सिस्टम में भी लिया हुआ है, क्रिमिनल लीगल सिस्टम में। तो अब उन्हें आतताई भी कह रहा है लेकिन उन्हें मारना भी नहीं चाहता। अब प्रॉब्लम यहां है। तस्मान नहरा बंतुम हंतुम धारसा बंधवान स्वजनमी कथमता सुखन सा माधव। हे प्रभु, इन सब चीजों को देखते हुए मुझे नहीं समझ आती कि मैं इनको मार के कैसे सुखी हो पाऊंगा। यतपि एतना पश्यंती लोगों पहचेता कुल शय कृतं दोषम मित्र द्रोहे चपात। तो उसने, अर्जुन का सबसे पहला एलिबी तो ये था कि भाई ये मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, बंधु हैं, तो इनसे तो हमें नहीं लड़ना चाहिए। अब दूसरी उसने एलिबी क्या ली, यतपि एते ना पश्यंती लोभो पहसा, ये तो सारे लोभ के कारण लड़ने आए हैं, मेरे में तो लोभ है नहीं, ये क्यों आए हैं लड़ने, ये अपने लोभ के कारण ही आए हैं। और इस लड़ाई से होगा क्या, इनको ये भी नहीं दिख रहा कि इस लड़ाई से हमारा कुल नष्ट हो जाएगा और मित्र दोह का भी पाप लगेगा, क्योंकि ये सारे मित्र हैं और मित्र को मारेंगे तो मित्र को मारना पाप माना जाता है। तो एक तो हमारे कुल का नष्ट हो जाएगा, आपस में लड़ेंगे तो कुल का नाश हो जाएगा। भाई गरग गरग आपस में लड़ेंगे तो गरग मर गए तो गरग खत्म हो गए ना, क्यों तुम Yep. गरग चुग लड़ गए, दोनों आपस में लड़ गए, चुग साहब भी खत्म, गरग साहब भी खत्म। आगे फैमिली कौन चलाएगा, Right. ऑल फिनिश। और प्लस मित्रद्रोह भी है, भाई आपस में हम दोस्त भी हैं तो लड़ रहे हैं आपस में, उसका भी पाप लगेगा। तो उसने कहा भी इनको तो नहीं समझ आ रही, ये तो लोभ में फंसे हुए हैं, ये तो कथम नायम अस्मामी पापाद अस्मिन् निवर्तितुम। हमें ये बात पता है कि भाई ये कुल का भी नाश हो जाएगा, मित्रों को भी नाश करने का पाप लगेगा, लेकिन ये चीज इन्हें नहीं पता, लेकिन हमें पता है। तो हम क्यों ना लड़ाई से बैकआउट कर जाए, ये चाहे नहीं भी कर रहे, हमें इस लड़ाई से बैकआउट कर जाना चाहिए। अब उसने और ज्यादा एक्सप्लेन किया जो कुल धर्म होगा या कैसे होगा, कैसे होगा। कुल से पंचंती कुल धर्मा सनातना, जब कुल का नाश होता है तो कुल का धर्म का भी नाश होता है। भाई अतुल गर्ग गीता को कर रहा है या भाभी गुरु ग्रंथ साहब को कर रही है, अगर भाभी नहीं रहेगी तो गुरु ग्रंथ साहब कौन पढ़ेगा, अतुल नहीं रहेगा तो गीता कौन पढ़ेगा। तो सिर्फ कुल का नाश नहीं होता, उसका साइड इफेक्ट है कि कुल धर्म का भी नाश हो जाता है।
धर्मे नष्टे कुलम कृत्सन्नम अधर्मो अभक्ति। अब धर्म का नाश हो जाता है तो अधर्म का साम्राज्य हो जाता है, क्योंकि अब धर्म करने वाला कोई रहा नहीं, अब अधर्म ही फैलना शुरू हो जाएगा। अब अधर्म से क्या होगा आगे? अधर्मा अभिभवात कृष्ण प्रदुष्यंती कुल स्त्रियां। अगर अधर्म फैल जाएगा तो जो लेडीज हैं सबसे पहले वो खराब हो जाती है, दे स्टार्ट टेकिंग डिफरेंट मीन्स। स्त्रीषु दुष्टाशु वर्ण से जायते वर्ण शंकरा। और अगर एक परिवार की लेडीज खराब हो जाएं तो वर्ण शंकर पैदा हो जाता है। नाउ आई टेल यू व्हाट इज वर्ण शंकर। हमारे यहाँ आपको पता है गोत्र होता है, ये होता है जब भी हम शादी करते हैं जी हमारा गोत्र है, हमारा गोत्र है, ये है वो है, हम उसको एक परंपरा को लेकर चलते हैं। और प्लस जब हमारे लोग स्वर्ग चले जाते हैं तो हम हर साल, आपको याद होगा कि वो करते हैं, पितृपक्ष आता है तो उनके लिए खाना करते हैं, ये करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि इंसान कभी नहीं मरता, सिर्फ शरीर छूटता है। तो जब शरीर छूटता है, जो सूक्ष्म शरीर है, एक अलग लोग होते हैं पितृलोक, वहां जाके वो लोग रहने लग जाते हैं जब तक उनका अगला जन्म नहीं होता। और पितृलोक का ये कहा जाता है जो हमारा एक साल होता है, पितृलोक का एक दिन होता है। एट दिस अर्थ if we decided by time, our 1 year is equivalent to 1 day of पितृलोक। तो साल में एक बार हमारा पितृपक्ष आता है जब हम अपने गए हुए लोगों के लिए खाना और ये सारा का सारा उनको प्रोवाइड करते हैं। तो जब हम उस दिन उन्हें खाना दे देते हैं, समझ लो उस दिन का उन्हें खाना मिले, क्योंकि हमारा एक साल 1 year इज इक्वल टू देयर 1 day। तो हम पितृपक्ष में जब उन्हें खाना देते हैं तो उनका उस दिन उनको खाना मिल जाता है। दिस इज हाउ इट गोस। और ये सच्चाई है, इसमें कहीं भी कोई शक की गुंजाइश नहीं। अब जब धर्म नष्ट हो जाता है, और पितृलोक में आपको यह भी पता होगा कि केवल पुत्र ही श्राद्ध कर्म कर सकता, कोई और नहीं कर सकता, केवल पुत्र ही श्राद्ध कर्म कर सकता है। पुत्र कर सकता है, उसके बाद पुत्र कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। नाउ इफ फीमेल्स इफ दे डेविएट फ्रॉम देयर नॉर्मल बिहेवियर। और पहले क्या होता था कि जैसे एक राजा ने दूसरे राजा के ऊपर किया, तो जब वो राज्य जीत लिया जाता था तो उनकी जो लेडीज होती थी, दे वुड यूज दैट लेडीज। अब उनमें जो बच्चे पैदा होते थे, दे डिडंट नो हु इज आवर फादर। और जो लोग मर गए उनके बच्चे अब हैं नहीं, अब उनके जो पितर हैं ऊपर, उनको कौन खाना खिलाएगा, कौन वो करेगा, श्राद्ध कौन करेगा? दिस इज कॉल्ड वर्ण शंकर। कि व्हेन यू डोंट नो हु इज द फादर एंड टू होम श्राद्ध किसका करना है, कैसे करना है, इसे हम वर्ण शंकर कहते हैं। तो उसमें उसने कहा भी पहले कुल का नाश होता है, फिर उसके बाद कुल धर्म का नाश होता है, फिर उस फैमिली की या क्लोन की फीमेल्स जो हैं उनको लोग मिसयूज करते हैं, और उसके बाद ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिन्हें ये भी नहीं पता कौन फादर है कौन क्या है। और प्लस ये सारी ये जो व्यवस्थाएं हैं ये सब खत्म हो जाती हैं, जो पिंडदान और ये सब हम करते हैं, ये सब व्यवस्थाएं खत्म हो जाती। शंकरो नारकव्य कुल घनाम कुलसे चा पतंती पितरो हिशाम लुत पिंड ओडक क्रिया। अब जब ये वर्ण शंकर आ जाता है तो जो पितर होते हैं हमारे ऊपर, जो ऊपर सूक्ष्म रूप से हमारे पूर्व जो लोग गए हुए हैं, उन बेचारों को खाना नहीं मिलता और वो परेशान हो जाते हैं और बड़ी बुरी अवस्था में आ जाते हैं। दोष ही ये थे कुलघना नाम। अब इस तरह के जब दोष पैदा हो जाते हैं वर्ण शंकर के कारण, उत्सादंते जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वता। तो जाति धर्म भी नष्ट हो गए और कुल धर्म भी नष्ट हो गए, और इस तरह के दोष पैदा हो गए वार के बाद। उत्सन कुल धर्माणाम मनुष्यनाम जनार्दन नरके अनेप्त वासो भक्ति इति अनुशुश्रम। अब अर्जुन कहता है कि हे भगवान, मैंने तो ये सुना है कि जो वर्ण शंकर के या इस तरह के जिसकी वजह से ये सब चीजें होती हैं, उनको नरक के अंदर अनंत समय तक वास करना पड़ता है। अहोबत महत पापम कर्तुम व्यवस्था यद राज्य सुख लोभे न हंतुम स्वजनम उत्या। तो उसने सिर पे हाथ मारा, उसने कहा भी राज्य के लोभ के लिए, राज्य के सुख के लिए हम अपने ही लोगों को मारने को उद्यत हो गए, और ऐसे से गलत काम करने के लिए हम तैयार हो कैसे गए? अब वो अपने आप को उसने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। अब उसने कहा यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणया दार्थ राष्ट्र रणे हनुस्तनु क्षेम तरम भवे।
तो प्रभु मैं तो ये समझता हूं कि मैं तो शस्त्र उठाऊंगा नहीं, अगर ये लोग मुझे मार दें, बजाय मैं इनको मारूं यही मुझे मार दें, तो मेरे को लगता है कि वो ज्यादा बढ़िया चीज होगी, क्योंकि मैं इन्हें मारूंगा तो कुल धर्म नष्ट होगा, कुल का नाश होगा, अधर्म बढ़ जाएगा, वर्ण शंकर बढ़ जाएगा, पितर हमारे गिर जाएंगे। तो इससे अच्छा तो यही है कि मैं शास्त्र ना उठाऊं, यही मेरे को मार दें, इससे अच्छी बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। संजय उवाच, अब संजय कह रहे हैं, एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्य रथोपसतोपाविशत विसृजे सशरम चापम शोक सभ्यकृ मानसा। ऐसा कहकर अर्जुन रथ के पीछे बैठ गया, उसने अपने सारे हथियार त्याग दिए और उसका मन अब करुणा से भर गया और वो सिर पकड़ के वो नीचे बैठ गए। ये हमारा पहला अध्याय, ये इसकी भूमिका है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यानाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। इसे हम अर्जुन विषाद योग के नाम से, कि अर्जुन को विषाद हो गया, अर्जुन दुखी हो गया, ये हमारा पहला अध्याय है। क्या करें? हाँ कोई बात नहीं। तो ये हमारा पहला अध्याय यहाँ खत्म होता है। अब किसी का कोई प्रश्न है इस पे तो पूछ सकता है। नहीं, बहुत अच्छे। Very बहुत good. ही अच्छा, very interesting, बहुत Very बहुत nice. very well explained here. कोई Very प्रश्न nice. हो तो, वैसे प्रश्न अभी आएंगे नहीं, प्रश्न अगले अध्याय में आएंगे, बहुत हाँ, आएंगे। फिलॉसफी की होती है। हाँ ठीक हाँ है। ये तो केवल भूमिका थी, दिस वाज जस्ट स्टार्टिंग। Hmm. तो ठीक है, बस ये अब ये हो गया पहला अध्याय, और मैं अब समापन वाले कुछ श्लोक पढ़ के मैं इसे इति करता हूँ। और आप ना प्लीज मुझे टेक्स्ट कर देना कि कौन सी गीता लेनी है, मैं फिर वो ले लूंगी। गीता प्रेस गोरखपुर की कोई भी ले लो। अच्छा, गोरखपुर की, ठीक है। हम्म। ठीक है। गीता शास्त्रम इदं पुण्यम यह पठेत प्रत्यपुमान विष्णु पदमाप्ति भयशोकाति वर्जिता। गीता अध्ययनशील से प्राणायाम प्रस्यचा नई संति ही पापानि पूर्वजन्म कृतानि चा। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिन सत्युत गीता पसी स्नानम संसार मलनाशनम। गीता सुगीता कर्तव्या किम मन्ने शास्त्र यासम पद बनावसे मुक्तवाद विनिश्रिता। भारत अमृत सर्वस्वम विष्णुर्वक्तराज विनिश्चितम। गीता गंगोदकम पीतवा पुनर्जन्म विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना। पार्थो वत्सा सुधीर भुक्ता दुग्धम गीता मृतमैत। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मा। Thank you. Thank ठीक you. है जी, खत्म Very करते हैं आज nice. का। Same time next week. हाँ सेम टाइम। बाकी ना ये पहला अध्याय सब लोग पढ़ेंगे, अब ये देखो हाँ ठीक है. मैं Yes, इसका हाँ। मीनिंग समझेंगे। yes, मैंने एक व्याख्या बता दी है, लेकिन अब आप अपने हिसाब से समझने की कोशिश करना है। ठीक है, ठीक है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा समझने वाला नहीं है, लेकिन आगे के जो अध्याय हैं उसमें तो एक एक श्लोक में पता नहीं कितना कितना समझना पड़ता है। Right. बट स्टार्ट विद इट। Yeah. Okay. 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 ठीक है, Thank you so चलिए। much. Thank Thank you you. so जय much. श्री Arun. कृष्ण। Thank you so much. Arun. जय श्री कृष्ण। Jai Shri Krishna. ओम नमो भगवते वासुदेव। ठीक है।